नमस्कार, न्यूज अफेयर प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल। बढ़ते हैं संभाग की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में दिखा आईपीएल का रोमांच। उदयपुर के सद्दाम का कमाल, 83 गेंदों पर बनाए 240 रन। आंदोलन की राह पर उदयपुर का एक गांव, 10 मई तक समस्या निवारण का दिया अल्टीमेटम। 12 दिन से भूखा प्यासा तड़प रहा रेगिस्तान का जहाज, टांग टूटी तो ऊंट को अकेला छोड़ गया मालिक। और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदूवादी नेता उपदेश राणा गुरुवार को उदयपुर न्यायालय पहुंचे। दरअसल उपदेश राणा विदेश जाना चाहते हैं और वर्तमान में पासपोर्ट में यूपी के एड्रेस को अब सूरत के एड्रेस में बदलवाना चाहते हैं, लेकिन 2017 के एक विवादित बयान को लेकर हाथीपोल में दर्ज मामले के कारण उनको उदयपुर न्यायालय से एनओसी लेनी है। इसको लेकर राणा उदयपुर पहुंचे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 6 मई की तारीख दी है। देखिए, पिछली बार भी कोर्ट के सामने पेश हुआ था और आज भी 6 तारीख अभी इसमें लगी है। आगामी जो 6 तारीख है, तो जो भी डिसीजन आगे जैसा भी कोर्ट का डिसीजन वो आपको होगा। ये मैटर है 2017 का एक मैटर हुआ था एक वीडियो को लेकर के, और वहाँ उस समय जो हाथीपुल थानाधिकारी थे उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था। उसके अंदर ऐसा रहा था कि भाई इनका उदयपुर आना था। हालांकि देश जी का यहाँ आना रहा ही नहीं, जयपुर के पहले ही उनका ये हो गया। लेकिन चूंकि वो एक मुकदमा दर्ज हुआ था तो इसके पहले भी इनको जब विदेश जाना था तो उसकी जो परमिशन वगैरह था तो हमने कोर्ट से उस समय ले लिया था। अभी आपका जो पासपोर्ट है किसी एड्रेस की वजह से उस पासपोर्ट को इन्होंने सरेंडर किया है और नया पासपोर्ट जो बनवा रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है उस हिसाब से कि अगर इस मुकदमे को लेकर के कोर्ट को कोई आपत्ति है या पुलिस डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति है तो वो सामने रहे। तो सूरत से जो पासपोर्ट अथॉरिटी हैं उन्होंने इनको इस तरह के डायरेक्शंस दिए हैं कि आप एक अनापत्ति प्रमाण पत्र ले आएं। तो उसके लिए आज ये जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए हमने एप्लीकेशन मूव किया है। खुद उपदेश जी ने अपनी प्रेजेंटेशन के साथ में उस एप्लीकेशन को मूव किया। देन अब उसमें अगली सुनवाई 6 तारीख की है, 6/5 की। जैसा भी है कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट जब है इनका पहले भी बना हुआ था। सिर्फ एड्रेस इनका जो चेंज हुआ, पहले यूपी का एड्रेस था और अब इनका सूरत का एड्रेस है। तो ऐसे स्थिति में उस जो नए एड्रेस से पासपोर्ट बनने जा रहा है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो, ये कोर्ट को हम बताते हुए जब यहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो इनका पासपोर्ट बन जाएगा। देन उसके बाद में, क्योंकि उपदेश जी का जो है वो सनातन धर्म के लिए कई मीटिंग्स में फॉरेन भी आना जाना रहता है, तो जैसा जहाँ कहीं बाहर के रही वीजा वगैरह मिली तो जो परमिशन से जिस प्रकार से पहले जाते रहे हैं आगे भी इनका वो रहे। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट आईपीएल की देश भर में धूम मची हुई है। रोजाना टीवी के सामने बैठकर आप चौकों छक्कों और उनकी बारिश देखने को देख रहे हैं, लेकिन उदयपुर के लोगों ने आईपीएल सा नजारा अपनी आंखों से देखा। यहां स्थानीय स्तर के एक टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी ने मात्र 83 बॉल पर 240 रन बना दिए। जी हां, ये बिल्कुल सही है। उदयपुर के क्रिकेट प्लेयर सद्दाम ने यह कारनामा कर दिखाया। सद्दाम ने 28 चौके और 13 छक्के लगाए हैं। दरअसल एमबी ग्राउंड में मुस्लिम क्रिकेट लीग सीजन 3 चल रहा है। इसमें बुधवार को मस्ताना क्लब और लेक सिटी क्लब के बीच 2020 क्रिकेट मैच खेला गया और इसी मैच के दौरान उदयपुर के सद्दाम शेख ने 83 गेंदों पर 240 रन बनाए। मुस्लिम लीग जो सीज़न 3 हो रहा है उसमें मैं लेक सिटी टीम से खेल रहा हूँ। आज जो मैच हुआ था उसमें मैंने 83 बॉल पर 240 रन बनाए, जिसमें 28 चौके और 13 छक्के शामिल थे। और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है हमारे फराज भाईजान और वसीम भाई के द्वारा। और आगे सभी बच्चों को देना चाहूँगा कि हाँ, अच्छा खेलें, अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना नाम करें। और आगे कहाँ खेलना चाहते हो आप? ताकि बस अपने शहर के लिए खेलना चाहूँगा अच्छा, और अपने समाज के लिए अच्छा खेलना चाहूँगा। और अगर इंशाल्लाह बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ तो आगे अगर मौका मिला तो आगे भी खेलेंगे। 38 से 40 डिग्री तापमान में तप रहे उदयपुर के एक गांव के लोग आंदोलन की राह अख्तियार करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने विभाग को चेतावनी भी दी है।
दरअसल पेयजल आपूर्ति ढंग से नहीं होने के कारण मनवा खेड़ा के लोग बेहद परेशान हैं। पेयजल की समस्या को लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन करने का निर्णय भी ले लिया है। ग्राम पंचायत मनवा खेड़ा में एक बैठक के दौरान फैसला लिया गया है कि अगर पानी की समस्या का समाधान 10 मई तक नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 मई को गांव वाले विशाल पदयात्रा के साथ पटेल सर्कल स्थित जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का घेराव करने जा रहे हैं। आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए रोजाना नुक्कड़ सभा के माध्यम से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने कहा कि क्षेत्र जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ प्रशासन इस विषय पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं नजर आ रहा है। रेगिस्तान का जहाज मावली में जख्मी हालत में मिला है। पिछले 12 दिनों से वह तड़प रहा था। मावली के सांगवा ग्राम पंचायत के रहटा बस्ती में पिछले 12 दिन से भूखा प्यासा तड़पता जख्मी हालत में ऊंट मिला है। इसका एक पैर जख्मी था जिसे मालिक ने छोड़ दिया था। हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। बस्ती के लोगों ने यह भी बताया कि ऊंट पालने वाले कुछ लोग यहां से निकले तो ऊंट का एक पैर जख्मी हो गया था। मालिक इसे आबादी क्षेत्र से दूर एक सुनसान जगह पर छोड़कर बाकी के ऊँटों को लेकर वहां से चला गया था। घायल ऊँट के मालिक का भी पता किया गया लेकिन कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। बाद में पशु विभाग खेमली और उदयपुर से संपर्क किया गया, हालांकि सहायता नहीं मिली तो हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उसे पशु चिकित्सक योगेश मेघवाल से प्राथमिक उपचार करवाकर उदयपुर स्थित पशु चिकित्सालय भिजवाया गया है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर एक बार रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पिंडवाड़ा हाईवे पर कीर्तिराज होटल के समीप अमूल दूध के पाउडर से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया था। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी में ये भी आया है कि गुजरात के अहमदाबाद से अमूल दूध का पाउडर भरकर ट्रेलर रांची जा रहा था। गोगुंदा के बाद उदयपुर की तरफ आते हुए ढलान में चालक ने ट्रेलर को न्यूट्रल कर दिया था। कीर्तिराज होटल के पास घुमावदार मोड़ पर चालक ने अपना संतुलन खो दिया और पलट गया। पलटने के बाद 100 फीट तक रोड पर घसीटता रहा। सूचना पर गोगुंदा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। हाईवे टीम ने यातायात को एक तरफ करवाया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के साबली गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिछीवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह ने बताया कि मृतक कन्हैयालाल का शराब पीने की बात पर अपनी पत्नी शांता और बेटे प्रकाश से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद कन्हैयालाल का बेटा प्रकाश बौखला कर गांव से निकल गया। वहीं उसकी पत्नी शांता घर के बाहर कोई काम कर रही थी। प्रकाश वापस लौटा और घर के अंदर गया तो कन्हैयालाल फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजन उसे लेकर डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ये प्रार्थी शंकरलाल पिता जीवा कटारा निवासी साबलीबला कटारा ने रिपोर्ट पेश की कि उसका भाई कन्हैयालाल पिता जीवा कटारा और उसकी पत्नी और बच्चे के बीच में दिन में बोलचाल हुई थी कल। इस बात को लेकर कन्हैयालाल ने अपने घर में गले में फांसी का फंदा लगा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वो पत्नी को बच्चे द्वारा बताया जा रहा। इसकी मृत्यु के संबंध में जांच कर उचित कार्रवाई कराए, जिस पर धारा 174 CRPC की तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक की लाश का पंचायतनामा बनाया गया, पोस्टमार्टम करा, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़ के सोमानी रिसोर्ट से राशन सामग्री चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। पारसोली थाना पुलिस ने 24 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में भिलवाड़ा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो रिसोर्ट में ही काम करते थे। गिरफ्तार आरोपी कमलेश कलाल, नंदा कलाल और कालूराम कलाल तीनों भाइयों से चुराया गया 1 लाख का माल भी बरामद कर लिया है।
बांसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतापुर की लगातार शिकायतों के बाद मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार और डिप्टी CMHO डॉक्टर राहुल डिंडोर ने आकस्मिक निरीक्षण किया और इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र की अनियमितताओं पर दिया दिशा निर्देश। OPD कक्ष उपस्थिति पंजिका का भी निरीक्षण किया गया और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अजयपाल सिंह और सभी चिकित्सकों को उन्होंने बुलाकर एक संक्षिप्त बैठक भी ली। डॉक्टर ताबियार ने लगातार मिल रही शिकायतों पर सख्त नाराजगी जताते हुए अंतिम चेतावनी दी कि इस तरह की शिकायतें अगर दोबारा मिली तो आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर नाथद्वारा आरोग्य समिति राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नाथद्वारा की ओर से चिकित्सालय परिसर नाथद्वारा में स्वर्ण प्राशन संस्कार महाअभियान और बाल चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार जांगिड़ ने बताया कि शिविर में जन्म से 16 वर्ष तक के 81 बच्चों को इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप और उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। स्वर्ण प्राशन संस्कार सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है जो कि आयुर्वेदिक संस्कार है, जो कि एक इम्यूनाइजेशन वैदिक प्रोग्राम है जिसमें जन्म से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण भस्म, शुद्ध शहद, शुद्ध घी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी जैसी जड़ी बूटियों के मिश्रण को चटाया जाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों में बौद्धिक विकास, शारीरिक मानसिक विकास और वायरल रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाती है। इधर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गुरुवार को मादक पदार्थ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान एक आयशर ट्रक से 2 क्विंटल 90 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया कि उदयपुर की तरफ से एक आयशर ट्रक आता हुआ नजर आया जो नाकेबंदी तोड़कर निकल रहा था। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर ट्रक को रोका, तलाशी ली तो ट्रक में अंदर लकड़ी की प्लाई की आड़ में प्लास्टिक के 12 कट्टों में कुल 290 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा मिला, जिसे ट्रक सहित जब्त कर ट्रक चालक आरोपी हरियाणा के राजकुमार विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। उदयपुर की नई थाना और स्पेशल पुलिस ने ताश के पत्तों पर जुआ सट्टा लगाते गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में 18 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1,03,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि रामपुरा की दर्शना घाटी में कुछ युवक ताश के पत्तों पर पैसों से जुआ सट्टा खेल रहे हैं। ऐसे में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने धान मंडी के अंजुमन और अंबा माता थाना इलाके के मल्ला तलाई, सज्जन नगर और रामपुरा के कुल 18 युवकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1,03,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी अनिल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा न्यूज़ अफेयर्स 24। नमस्कार।